दोस्तों, देखिए, ये दुनिया में एक से एक बढ़ के लोग आए और चले गए। लेकिन कुछ पल तक लोग याद करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ये दूसरा इंसान है जो कि हमेशा याद किए जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है, हर बात में उनको याद किया जाता है, क्योंकि वो अच्छे काम करके गए, तो हमेशा के लिए उनको याद किया जाता है। और सेकंड ये होंगे, ये अपने टाटा रतन जो हैं। 150 की आबादी है। 150 की आबादी में, अपना हिंदुस्तान की 150 के आबादी में एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कि इनको बुरा भला कोई बोला हो आज तक। भले जो अपने मतलब कुछ बोले हों, लेकिन मरने के बाद इनको, निर्धन होने के बाद किसी ने नहीं बोला उनको। ये सबसे बड़ी बात है। लोग तो खुदा को नहीं छोड़ते हैं, भगवान को नहीं छोड़ते हैं, उल्टा पुल्टा लोग बोलते हैं, गाली दे देते हैं भगवान को, अल्लाह को, खुदा को। लेकिन इस बंदे को किसी ने, इस इंसान को किसी ने गलत नहीं बोला। पर्सनली तो कुछ नहीं है हमारे, चाहे आपके, किसी के नहीं है पर्सनली हो। लेकिन जिस दिन सुना गया तो ऑटोमेटिक दिल में कितना तकलीफ लगा ना, कि अपने घर से कोई एक आदमी चला गया। अपने घर से गया, ऐसा नहीं लगा कि देश में से कोई चला गया। आदमी आम बात तो सुनता है बहुत लोगों को कि हाँ, ये इनका निर्धन हो गया, सुन के आदमी भूल जाता है। लेकिन जब तक इनका ये नहीं हुआ, लास्ट कार्यक्रम जो होता है, मिट्टी हुआ चाहे जो कुछ भी हुआ इनका, तब तक आदमी को दिमाग उसी में रहा कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या होगा। अंदर से कितनी तकलीफ हो रहा था सुन के, देख के हर बात, कि ऐसा आदमी चला गया। पहला बात तो यकीन नहीं हो रहा था कि चले गए थे। भले कुछ भी नहीं कर रहे थे किसी के लिए भी कुछ, मतलब पर्सनली आपके लिए, हमारे लिए, जो किसी के लिए ना वो जानते थे कि कौन है, ना हम लोग जानते हैं कि, यानी पर्सनली नहीं जानते हैं। लेकिन आदमी के दिल में इतना लगा रहता था कि हाँ, इनके वजह से लाखों करोड़ों लोगों का घर चलता है, लाखों आदमी उनके पास काम करते हैं, और बिना मतलब के, यानी कोई किसी को नहीं पूछता है। और ये इंसान जो है, मतलब आम आदमी के लिए हर फैसिलिटी दी है इन्होंने। हॉस्पिटल खोल के रखे, सबसे बड़ा इंसान के लिए तो हॉस्पिटल खोल के रखे ही, कैंसर का हॉस्पिटल जो है टाटा वाला, जो मुंबई में, वो तो है ही। उसके अलावा उन्होंने जानवरों के लिए भी खोल के रखा हॉस्पिटल, 150 करोड़ रुपया लगा करके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार इनको वहाँ से इनवाइट हुआ था, अमेरिका से। इनको मतलब जैसे अपने इंडिया में दिया जाता है, एक रत्न दिया जाता है ना, भारत रत्न जैसे बोला था, उसे इनको देने के लिए वहाँ से बुलाया गया था, अमेरिका से। इन्होंने कबूल कर लिया था कि हम ठीक है, हम आएंगे, आप लोग इतना फोर्स करके बुला रहे हैं। तो अचानक इनके कुत्ता, एक जो है इनका पर्सनल कुत्ता, उसका तबीयत खराब हो गया। तो इन्होंने फिर बाद में मना कर दिया कि आप लोग मेरा वेट मत करना, आप लोग किसी और को ये पुरस्कार दे देना, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। जो इंसान इनको बुला रहा था वहाँ का बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़े लेवल का। उसने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप आ जाओ, ये मौका बार बार नहीं आता है, और हम लोगों ने सिलेक्ट किया आपको ये देने के लिए। इन्होंने बोला, सॉरी बोल के इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। पुरस्कार से बढ़ के मेरे लिए ये जो हमारा जो कुत्ता है, ये जो डॉग है मेरा, ये सबसे पहले मेरे लिए। वो पुरस्कार तो आएगा, हमारा पुरस्कार पड़ा रहेगा, लेकिन ये ज़िंदगी से चला जाएगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। आज के दौर में तो लोग अपने औलाद को छोड़ के चले जाते हैं। औलाद तो औलाद है, पूरा फैमिली अगर बीमार पड़ा रहे ना, उसको छोड़ के लोग चले जाते हैं पुरस्कार लेने के लिए। लोग ये सोचते कि चलो, ये तो बीमारी होते रहेगा, सही होते रहेगा, लेकिन ये पुरस्कार बार बार नहीं मिलेगा, लोग चले जाते हैं। इनसे बड़ी मतलब इम्प्रेशन हुआ हूँ मैं, ये सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इनसे। देखिए, बोलते बोलते मेरे आंखों में आंसू भर गए। है कुछ भी नहीं हमारे, लेकिन सब कुछ है समझिए तो। हमने आज तक अपने लाइफ में मैंने कभी नहीं किसी को अपना आइडियल नहीं माना था, किसी को नहीं माना मैंने अपना आइडियल। सिर्फ अपने फादर का एक आइडियल माना था। एक नेक इंसान थे, ईमानदार थे, तो इसलिए हमने भी ऐसा कोई से काम नहीं करना चाहते कि किसी के बोलने का मौका आ जाए कि हाँ, उनका औलाद ऐसा किया।
बोलने के लिए लोग पीठ पीछे सबको बोलते हैं। अभी इस कुछ देर पहले भी मैंने बोल के गया कि भगवान को लोग नहीं छोड़ते, अल्लाह को नहीं छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन ये पहला शख्स है जिनको इनको किसी ने आज तक नहीं बोला। अब मेरा गला भर गया, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए, और बोलूँगा मैं इनके लिए। क्यों कि ये किसी को, एक आदमी के लिए कुछ नहीं, मतलब दिल में नहीं रखा इन्होंने कि ये मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। इनका जब इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन जब ये लोग हो गए थे, 1 मिलियन लोगों ने इनको सब्सक्राइब कर लिया था, तो इन्होंने थैंक यू लिखा था सबके लिए। तो एक लड़की ने इनको, इंडिया की है, एक लड़की ने इनको गलत अल्फाज में लिख दी थी कि छोटू, यानी क्रिटिसाइज कर दी थी उसने। जब लोगों ने पढ़ा उसका मैसेज, कमेंट पढ़ा, तो लोगों ने उसको उल्टा सीधा करना चालू किया, मतलब गंदा बात लिखना चालू किया उसको कि क्यों तुमने ऐसा उनको लिखा टाटा जी के बारे में। जब इन्होंने देखा कि सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस लड़की को, तो उन्होंने लोगों को समझाया कि आप लोग ऐसा मत लिखो, रिस्पेक्ट करो, लड़की जात है, औरत है, लड़की है, और आप औरत को ऐसा मत लिखो, बच्ची है उसको समझ नहीं है, ऐसा आप लोग मत लिखो। मतलब हर चेहरे में एक बच्चा छुपा रहता है। उन्होंने ये बोला कि हर चेहरे में एक बच्चा छुपा रहता है, वो बच्चे का उनका मतलब बचपना कर दिए उसने, इसलिए कोई आप लोग कुछ गलत मत लिखो उसको। जब वो लड़की ने पढ़ी ये अब मैसेज, तो उसने खुद मैसेज को डिलीट की और फिर उसने माफ़ी मांगी। ऐसा वो शख्सियत है। उनके पास क्या चीज़ की कमी है? कुछ कमी था उनके पास? उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास 70 देशों से ज़्यादा, आंकड़ा में देखा जाए तो 70 से भी ज़्यादा देशों में उनके पास बिजनेस फैला हुआ है। और चाहते तो पूरा ऐश आराम की ज़िंदगी, जो कि स्वर्ग का जो ज़िंदगी होता है, उस स्वर्ग का ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन ऐसा कभी इन्होंने नहीं किया, दिखावा नहीं किया। ये आइडियल हमने अभी इनसे सीख लिया। वो अपना दिल में अभी हमने जज्बा रख लिया है। अभी बड़ा से बड़ा कुछ भी करो, दिखावा मत करो किसी को। हाँ, पर्सनली जो कुछ भी होता है थोड़ा बहुत शेयर कर दो, ताकि एक दूसरे को भी इम्प्रेशन मिलता है। जो नहीं कमाते हैं वो लोग देखेंगे कि अरे भाई ये तो कुछ नहीं था, ये तो देखो मेहनत किया तो कमा रहा है, तो इतना आगे बढ़ रहा है। इतना करो बस। ये नहीं कि जैसे उन्होंने, देखो उनके पास क्या चीज़ की कमी है। 7 स्टार होटल, जो सबसे नंबर 1 होटल जो है हिंदुस्तान में, उनका है ताज होटल। बाहर देशों में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में, हर जगह उनका बड़े से बड़े होटल है। टॉप 10 में उनका आता है होटलों का नाम। वैसा वैसा होटल्स है उनके पास। और वो चाहते तो पूरी ज़िंदगी ऐसे आराम के साथ रह सकते थे, लेकिन वो अपने घर में कैसा रहते थे मालूम है? 2 BHK रूम है, 2 BHK के रूम में रहते थे। दूसरा आदमी होता था आलीशान बंगला बनाता, अंबानी के तरह, अंडा अडानी की तरह, विजय माल्या की तरह। उन लोगों में इनमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। इस पर उन लोगों को रात भर नींद नहीं आया होगा। इनका जो अभी जो इनको मान मर्यादा जो मिल रहा है, तो वो लोग बेशर्म लोगों को अभी जो है ना, बेशर्म है वो लोग, बेशर्म एकदम। उनको बेशर्म ही बोला जाएगा। क्यों? उन लोगों ने पब्लिक के लिए क्या किया? आपका खून चूसते वो लोग, खून चूसते आपसे। वो काम लेते हैं ₹1,00,000 का, तो आपको ₹1,000 देते वो लोग। ये काम करते वो लोग। ये जो है, आप 1,000 का काम करके देते हो, आपको 50,000 का आपको प्रॉफिट करके देते हैं। मतलब समझा कीजिए आप लोग। यानी कि बिना भेदभाव का, बिना कोई मतलब का, बगैर फायदे का आपको हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। हॉस्पिटल दिए आपको, नौकरी चाहिए तो नौकरी देते हैं। अगर आप उस लायक नहीं भी हो तो रख लेते थे नौकरी में। बोलते थे कि इंसान का जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए।
ऐसे लोगों को लाइक करते थे, बोलते थे कि काम तो सीख लेंगे, हमारे साथ रह के बंदा सीख सकता है, लेकिन अच्छा बंदा जल्दी मिलता नहीं, इसलिए छोड़ते नहीं थे, ऐसे अच्छे लोगों को अपने साथ रखते थे। अभी देखिए, एक को गोद लिए, एक लड़के को, उसका एक अच्छाई देख करके गोद ले लिए उसको। वो जो नायडू नाम का जो लड़का है, वो क्या था, कुछ नहीं, अभी देखिए फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ रहता है। अब बाद में लोग क्या करेंगे क्या नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल उनके लाइफ में तो कुछ करके गए होंगे ना, कुछ तो वसीयतनामा करके गए होंगे ना। उनको मालूम है कि दुनिया कितनी करप्ट है, क्या है, मेरे जाने के बाद इसको निकाल देंगे, ढकेल देंगे, हटा देंगे। अभी बच्चा है, ज़्यादा उम्र तो है नहीं, 28-30 साल का है वो, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमें मालूम है कि उनके साथ रह करके वो सारी चीज़ें सीख लिया होगा अभी तक। अब हर चीज़ बता चुके होंगे कि दुनिया में कैसे जीना, कैसे रहना, हर चीज़ उसको फार्मूला समझा चुके होंगे। लेकिन जो पहले से मगरमच्छ बड़े बड़े बैठे हुए वो तो चाहेंगे इसको हटाने के लिए, इसलिए तो कुछ ना कुछ तो करके गए होंगे, वसीयतनामा कर दिए होंगे, चाहे कोई कितना भी चाहे हटा लेने के लिए तो नहीं हट सकता है वो। तो ये तो बहुत अच्छा काम करके गए होंगे उसके लिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि उनसे बहुत बड़ी बात सीखने को मिला सबको, और सबको सीखना चाहिए उनसे। जो थोड़े थोड़े पैसा कमा लेते हैं, नौछड़िया मछड़िया जो चोरी चमारी से कुछ भी करके कमा ले रहे हैं, लाखों में करोड़ों में हो जा रहे हैं, तो उनका बातें देखो, उनकी शैली देखो, उनकी बात करने का तरीका देखो, कैसे करते हैं बात। दबंगई है, दबंगई रहेगा, ये बात चालू कर देते हैं। ये ना जाने कौन सी दबंगई है, ये तो आज तक एक भी 4 फोर्स लेके नहीं चले कहीं भी। ये मुंबई में निकल जाते थे रात को, चाहे दिन में कहीं भी चले जाते, खुद गाड़ी चला करके 4 आदमी को अंदर बैठा लेते थे, बस अपने पार्टनर टाइप के लोगों को, जो इनके यार दोस्त हैं, कहीं निकल जाते थे। कभी किसी से नहीं बोले कि हम आ रहे हैं, मिले सिक्योरिटी दो, 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, राइफलदारी दो, बाउंसर दो, ऐसा कभी नहीं दिखावा किया। इसलिए बहुत बड़ा हम इम्प्रेशन हुए हैं इनके बातों से, और इनको आइडियल मान लिया। इससे मैंने आइडियल मान लिया हूँ मैं ये इंसान की। सब ये देखने के बाद ये इंसान नहीं, एक तरह से जैसे आप लोग पूजते हो ना हर चीज़ को, इस जैसे इंसान को पूजना चाहिए। आप लोग किसी को उल्टा पुल्टा पखंडियों को भगवान बना देते हो, पखंडियों को आप लोग भगवान बोलते हो। अगर भगवान बोलना है तो इस जैसे इंसान को आप लोग भगवान बोलो, जो कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजी दिया है इसने, करोड़ों लोगों को इन्होंने घर दिए, इन्होंने करोड़ों लोगों को बिजनेस करके दिए, इन्होंने छोटा 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 बिजनेस करके इन्होंने दिया है। जानवर तक को भी इन्होंने हॉस्पिटल बना के दिया कि जानवर तकलीफ में रहे तो उसको दवा हो जाए। इंसान के लिए तो दिए ही है, हर सेक्टर में इन्होंने दिया है, बिजनेस सेक्टर में दिया, हर तरह से दिया इन्होंने। इनको भगवान मानो कि इन्होंने इंसान के लिए हर चीज़ किया। आप मंदिर क्यों जाते हो, मस्जिद क्या करने जाते हो, दुआ मांगने जाते हो ना। कुछ मिला नहीं मिलता है, एक दिल में सिर्फ संतोष रहता है कि हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये होगा वो होगा। डिप्रेशन में नहीं जाते हो, इतना ही फ़ायदा होता है कि मंदिर मस्जिद जाते हो, चाहे गुरुद्वारा जाते हो, चाहे क्रिश्चियन लोग जाते हैं चर्च में, प्रेयर करते हैं जाकर कि भगवान हमें, गॉड हमें ये दो, ऐसा करो, हम तकलीफ़ में हैं। कुछ नहीं मिलता है अचानक वहाँ से। लेकिन ये इंसान जब भी किसी को देख लेते थे ना कि हाँ ये प्रॉब्लम में है, तो इसको सॉल्व करते थे इन्होंने। तो इस इंसान को भगवान मानो, अगर मानना है तो इनको भगवान मानो, ठीक है। हमारे मुस्लिम जात में तो भगवान इंसान को नहीं माना जाता, आप लोग मानते हो जो हिंदू लोग हैं, इनको भगवान मानो, इनको पुतला बनाओ, इनको पूजो, ठीक है, इनको पूजने लायक हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मुस्लिम लोग इंसान को कभी भगवान न माने हैं, न मानेंगे, नहीं माना जाता है, ठीक है। इनसे सीख लो सब आदमी, और ऐसे इंसान का तो नए जनरेशन के लिए बताना चाहिए और सिखाना चाहिए कि इनसे सीखो, इनके आइडियल पर चलो। गांव में देखो, चाहे शहर में कहीं भी देखो, किसी के पास, जैसे बम्बे ऐसे शहर में तो नहीं चलता ये सब, वहाँ कौन अरबपति है, कौन कौन करोड़पति है, कोई किसी को, आपके बाजू में कौन खरबोपति है आपको खुद पता नहीं है। वहाँ दिखावा नहीं चलता है बम्बे ऐसे जगह में। आपके फ्लैट के बगल में कौन अरबोपति है आपको खुद नहीं पता है, क्योंकि उतना वो दिखावा कर ही नहीं रहा है। आप करोड़पति हो कि हजारपति हो उसको नहीं पता है,
और आपको ये नहीं पता है कि वो करोड़पति है, अरबोपति है, करोड़पति है, क्योंकि वो दिखावा नहीं चलता है ज़्यादा। गांव वाले के लिए मैं बोलता हूँ, जो गांव में अपने यूपी बिहार से कोई गांव एरिया होता है, थोड़ा पैसा आ जाता है, धूम धाम, ये 4 गो राइफल आगे 4 गो पीछे लेके चलना शुरू। राइफल राइफल लेके चलना, वो बारातों में जाना, समियाना में मार के गोली उड़ाना, धुआं धुआं कर देना, ये सब क्या है ये? इससे आप अपना पहचान जो है ना दिखा रहे हो कि बचपना है आपके पास, कभी लाइफ में पैसा आपने नहीं कमाया। जिंदगी में आपके खानदानी अगर नस्ल वाले आदमी जो रहते हैं ना, जो पैसा उसका परदादा दादा जो कमाते हुए आया है, भले वो ज़्यादा टाटा बिरला जैसे नहीं रहा, लेकिन सिंपल ही रहा है, खाते पीते मीडियम आया है, कभी नहीं 4 फोर्स लेके आगे चलेगा, 4 फोर्स लेके पीछे नहीं चलेगा दिखावे के लिए, कभी वो बाउंसर लेके नहीं चलेगा वो। और आप लोग को शर्म आना चाहिए सब देख करके। ये टाटा जी के देखो, अपने आप को झांको कि हम क्या है उनके सामने, एक कीड़ा मकोड़ा जैसे हो आप। उनका नेट वर्थ देखे वो कितने का है, अंबानी अंडानी को खरीद लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, फिर भी उन्होंने कभी दिखाया कि मेरा घर कैसा है, बंगला कैसा। मरने के बाद बहुत लोग देखे, खुद बॉम्बे के लोग रखे को नहीं पता है उनको कि उनका घर कैसा है। अंबानी दिखाता है ना कि हमारा 15,000 करोड़ का घर है, मरने के बाद कुत्ता नहीं पूछेगा उसको, कुत्ता नहीं पूछेगा उसको, आप लोग देख लेना। वही लोग पूछेंगे जो उसके चमचे होंगे। अडानी मरेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा उसको, कुत्ता नहीं पूछेगा। अभी उन लोग को देखना चाहिए, कल का वो लोग देखे होंगे ना टाटा जी का, ये टाटा जी के जो देखे होंगे वो लोग, अगर उनके आंखों में शर्म होगा तो रात भर उनको नींद नहीं आया होगा। उसने 10 दिन नचाया उसने, ये मुकेश अंबानी ने। इतना बेगैरत इंसान है, उसको मालूम है कि कितनी अभी इंडिया में गरीबी है। चल तू इंडिया भर का ठेका नहीं लिया मानता हूँ, लेकिन इंडिया भर से तो लोगों से पैसा कमाते हो ना तुम, अपने वो जाल में बिछा के, जियो के जाल में बिछाया है, और भी सब सेक्टर में भी पैसा चूस रहे हो जोंक के तरह लोगों से। तो कम से कम जब तू जो पैसा तुमने देश विदेशों से नचनिया लोगों को बुलाया, नचाया फचाया, वही पैसा से तुम घर बना के देता, लाख लाख रुपया का घर देता, तो कितने हजार लोगों को घर हो जाता कि नहीं हो जाता? दुआ देते, तुम्हारे मरने के बाद जाते, तुम्हारे कब्र पर जाते, जहाँ तुम शमशान में जाता वहाँ जाते लोग, तुमको फूल चढ़ाते लोग, क्या बोला जाता है, श्रद्धांजलि, या हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं ना, श्रद्धांजलि, वो देते तुम्हारे को। जिस दिन तुम लोग मरोगे, तुम लोग को खाली वही लोग आएंगे, तुम्हारे ही बैच के, तुम्हारी कैटेगरी के लोग आएंगे, सफ़ेद कपड़ा पहन के आएंगे, हाथ ऐसे नमन करेंगे, आंख नमन करेंगे, लेकिन गरीब के दिल से दुआ नहीं निकलेगा तुम लोग के लिए। ये कल मैंने देखा ये चीज़, एक इंसान नहीं मिला जो कि टाटा जी को गलत बोले, कोई एक इंसान नहीं मिला। ये थोड़ी बात है ये। भगवान को लोग गाली देते हैं, भगवान को देते हैं, अल्लाह को लोग गाली देते हैं, सुने हमने अपने सामने सुना उन लोगों को गाली देते हुए, लेकिन टाटा जी को किसी ने अभी तक नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने सब इंसान के लिए किया। जहाँ भी किया, जो भी सेक्टर में कोई काम फैलाया तो अपने फायदे के लिए नहीं फैलाया, उसने इसलिए फैलाया उन्होंने कि इससे पब्लिक को फायदा मिलेगा। जो गरीब थे, बारिश में चलते थे, उनको दिल में तरस आया कि इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है, तो नैनो गाड़ी बना दिया कि चलो वो भी 4 चक्का में चलेगा, बाइक पे चलता है, फैमिली लेकर चलता है। ये होता है धूप में, गर्मी होता है, बारिश में भीगते हैं लोग, फैमिली के साथ जाते हैं कहीं तो सस्ता गाड़ी बना दिए उन्होंने, नैनो। कितना सोचते थे वो सबके लिए। तो ऐसे लोगों को ये करना चाहिए ना, मतलब आइडियल मानना चाहिए। तो हम यही बोलेंगे, नए जनरेशन जितने भी आप लोग आए ज़िंदगी में और आने वाले हो, इनको अपना आइडियल मानो, उनका हर बात पढ़ो, उनका इतिहास निकालो, क्या थे, कैसे है, कैसे बढ़ते गए। उन्होंने भी मजदूरी किया है, तब जाके इतना आगे बढ़ा है। वो कोई पेट से बड़ा निकल के नहीं आए थे, ठीक है। और उनके लिए भी मुंह पर थप्पड़ है, जो कि कुछ पैसा कमा लेते हैं, लाख करोड़ों में कमा लेते हैं। मान लेते 50 करोड़ हो गया, 500 करोड़ का मालिक है, कितने का मालिक हो तुम? 1000 करोड़ का हो, चलो 5000 करोड़ का मालिक हो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो, मेरे को मालूम है।
अपने एरिया में चाहे बिहार में, इससे आगे तो कोई नहीं है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा के कोई मालिक नहीं होगा, जहाँ तक हमें मालूम है। स्टार्ट करो 1 करोड़ से 5,000 करोड़ तक चले जाओ। क्या करते हो भाई आप लोग? गाड़ी लेके वो दबदबा, ये 50 गाड़ी के काफिला, लोगों को परेशान करना, लोगों को दिल पर यानी सीने पर मूंग दलते हो, दिखाते हुए जाते हो। ये मतलब गाड़ी के रूफ खोल देते हो ऊपर का, ऊपर से राइफल लेकर लहरा रहे हो। ये तो सोचो, तुम्हारे गुजर जाने के बाद, मरने के बाद कितने तुमको अच्छे बोलेंगे, कितने वो सामने नहीं बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर राइफल के डर से, लेकिन तुमको कितने लोग गाली देते होंगे दिल के अंदर। करना है तो इनके जैसे करो ना, इनके जैसे बनो ना। थोड़ा पैसा कमा लिए, ये आलीशान बंगला, ये रोब, ये दबदबा, क्या क्या डायलॉग मारते सब। इनके जैसे करो, इनके जैसे सीखो। अब्दुल कलाम जिस दिन गुजरे थे ना, तो हमको अफसोस नहीं होता, सच दिल से बताऊं तो। बस इतना ही मैं बोला, वो इतने अच्छे आदमी थे, चले गए। वो भी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, ये भी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन ये इंसान जब गए ना, पर्सनली हम तो आज तक उनको पास कभी गए भी नहीं हैं, मौका भी नहीं मिला। लेकिन गुजरने के बाद इतना तकलीफ लगाया ना मुझे, मैं भी बात करते करते रो दिया हूँ इस बात में। तो रो आदमी को रुलाई कब आता है? जो दिल से प्यार करता है तभी। उनकी हर एक एक चीज़ मेरे को दिल में खटक रहा है कि कितना अच्छा इंसान थे, चले गए। तो जितने नौछड़िए जो है ना, जो दबदबा दबदबा करते फिरते हो ना, शर्म करो, शर्म करो। इनके एक चींटी बराबर जो होता है ना, जितने इनके पास नेटवर्क जो था ना इनके पास, उनके एक एक जो शुरुआत, फर्स्ट स्टेप जो चालू होता है ना, फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक जो होता है इंसान का, वो फर्स्ट स्टेप भी नहीं हो, कोसों कोसों दूर हो उनसे, इनके नेटवर्क से। फिर क्यों घमंड करते, क्यों राइफल लहराते हो, क्यों राइफल दिखाते हो लोगों को? अगर इतना ही तुम्हारे पास हिम्मत है, अकेला चल के दिखाओ मार्केट में। यानी सबसे डरपोक तुम ही हो, इसीलिए तो राइफल लेके 4 राइफल, 8 राइफल आगे, 5 राइफल पीछे, 50 गाड़ी पीछे, 10 गाड़ी आगे लेके चल रहे हो कि कोई हम पर अटैक नहीं करे, कोई मारे नहीं। तो यानी सबसे बड़ा तुम डरपोक इंसान हो, तभी तो ऐसे लेकर चलता है ना इंसान। जो एकदम सही इंसान है, उसको क्या जरूरत है लेने का, ये सब करने का? यानी खुद गलत हो। ये कभी कभी लेके चले इनसे, कि इनके जिंदगी में देखो, टाटा जी की जिंदगी में देखो, कभी इन्होंने लेके चला? इतिहास देखो, अब मर गए ना, अब इनका इतिहास देखो, कभी लेके चले इन्होंने? कभी नहीं लेके चला। एकदम साधारण घर में रहते थे, चाहते तो ये अपने होटल में ही जाके, उधर स्विफ्ट होटल, स्विफ्ट जो रूम होता है उसमें रह जाते, पूरी जिंदगी गुजारते जाके इन्होंने। चालीसान बंगला बना लेते इन्होंने। नहीं, एकदम 2 रूम का, 2 फ्लैट का, मतलब छोटा एक जो फ्लैट होता है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार दी है इन्होंने। ये सब सीखने वाला चीज़ है। ये सब अभी आप लोग भूल जाओ भाई, ये दबदबा दबदबा जो करते रहते हो ना, इससे नाम भी खराब होता है, स्टेट का नाम भी खराब हो रहा है सब। कमाओ धमाओ, अपने लिए भी करो, दूसरे के लिए भी करो, तो मरने के बाद कोई पूछेगा आपको, नहीं तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये दो दो चार जो बड़े बड़े हैं ना, जो कुत्ते लोग, ये हम कुत्ता ही बोलेंगे अभी इनको। पहले तो नहीं बोलता था, लेकिन कल से मेरा दिमाग एकदम फट गया है इनका जो देखा हूँ। इन लोगों के पास शर्म है थोड़ा भी? पैसा चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं लोगों का, ये अडानी अंबानी चूस रहे हैं, चूस रहे हैं, चूस रहे हैं खून। गरीबों के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। जो इनके पास जो काम करता है उसी को ये लोग करते हैं, उसी को सैलरी दे रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं ये लोग? किसको ट्रस्ट बनाए, किसको, गरीबों को इन्होंने किसको कुछ कर रहे हैं? कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ खून चूस रहे हैं गरीबों का। ये पैसा जितना जो हक मिलना चाहिए आम आदमी को मिलना चाहिए, ये आम आदमी का हर बिजनेस छीन के, गरीबों का ये बिजनेस छीन के अपना मॉल में डाल दे रहे हैं। हर एक एक प्याज टमाटर तक बेच रहे हैं। ये तो छोड़ देना चाहिए था कि लोग बाहर बेचे, गरीब लोग बेचे। ऐसे लोगों के मुंह पर थूकना नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए फिर? चलिए, बहुत कुछ हो गया। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, और जन्नती तो है ही वो इंसान। बोलने के लिए लोग बोलते हैं सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, गलत बात है। जो अच्छा इंसान है वो जन्नत में जाएगा। ठीक है? हम नहीं मानते ये कि ये नमाज पढ़ा तो जन्नती है, जो नमाज नहीं पढ़ा तो जन्नती नहीं है।
जन्नती नहीं है, सब गलत है। नमाज ही पढ़ा तो ब्याज खाते हो, नमाज ही पढ़ा तुमने रेप करते हो, नमाज ही पढ़ा तो भाई भाई की जमीन हड़पा, नमाज ही पढ़ रहा है तुम अपने पड़ोसी को हेल्प नहीं कर रहा, नमाज ही पढ़ा एक भाई तुम्हारा भूखे मर रहा है तो पूछ नहीं रहे, तो नमाज ही पढ़ा तुमने तुमने किसी का हेल्प नहीं किया, नमाज ही पढ़ा तुमने अपना सर पर टोपी रखा और सर में काला यहाँ माथे पर रगड़ के रखा कि हम बहुत बड़ा नमाजी है, किसी को हेल्प नहीं की है, किस लिए तुम जाओगे, कैसे जाओगे तुम जन्नत में? वो इंसान नमाज नहीं पढ़ा लेकिन पूरा इंसान को इंसानियत समझा, सबको लेके एक साथ चला, वो इंसान जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। छोटा सा एक मिसाल दे दे रहा हूँ, हदीस की बात है, किसी को बनाया हुआ नहीं है। हदीस वही होता है जो कि गुजरा हुआ होता है, साहबी लोग उसको प्रूफ कर देते हैं, साहबी जो प्रूफ करते हैं उसको हदीस बोला जाता है। एक बार एक मौलाना को आजमाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक कुत्ता भेज दिए सामने जंगल एरिया में, मतलब वो मौलाना जा रहे थे नमाज पढ़ने, जैसे रास्ते में एक कुआं था, वो कुएं के चक्कर लगा रहा था वो कुत्ता, इसलिए वो प्यासे एकदम नाच रहा था, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसको प्यास, कुआं को चक्कर लगा रहा था। मौलाना उधर से गुजर रहा था, मौलाना देखा कि कुत्ता प्यासे नाच रहा है, लेकिन मौलाना ने ये नहीं जहमत किया कि मैं पानी निकाल के दे दूँ और पी ले, ये कुएं से नहीं दिया उसने, चला गया। अल्लाह के नज़रों में वो फेल हो गया उसी दिन। उसी रास्ते से एक तवाइफ जा रही थी, तवाइफ मतलब समझ रहे आप लोगों की, यानी ये गलत धंधा करने वाली औरत, वो जा रही थी, वो देखी, उसको तरस आया, उसने इधर उधर ढूंढी कि कैसे निकालूं पानी, कुछ दिख नहीं रहा था, रस्सी उसी कुछ नहीं था, बाल्टी उल्टी कुछ नहीं था, उसने अपने दुपट्टे को फाड़ी, दुपट्टा फाड़ के उसने लंबा करके उसको, कुछ पानी निकालने के लिए नहीं था, बोतल सटल कुछ नहीं था, अभी का नहीं है, पहले बोतल तो था नहीं उस जमाने में, अभी कई बात नहीं है। हदीस जब आया है तो ये साहबियों के ज़माने का आया होगा ना, जब मोहम्मद साहब थे उस टाइम साहबी रहते थे, उनके साथ जो रहते थे उनको साहबी बोला जाता है, उनका कहना है ये। तो वो औरत ने कहा कि अपने जूती निकाली, जूती को बांधी, दुपट्टे से नीचे ऐसे करके लटका के पानी थोड़ा थोड़ा निकाल के बाहर दी, कुत्ता ने पी लिया। जब ये दोनों का इंतकाल हुआ, मरे ना जब, तो अल्लाह के तरफ से हुक्म आया फरिश्तों कि इसको जहन्नम में डालो, मलबी को। तो फरिश्ते लोग बोले अरे तो वो सर नहीं सॉरी सर नहीं, मतलब अल्लाह मतलब जो भी बोलते होंगे अपने भाषा में, अल्लाह बोले होंगे चाहे जो कुछ भी, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बोले कि अल्लाह ये तो तुम्हारी इबादत किया है पूरे ज़िंदगी, आदमी ने नमाज पढ़ा है। अल्लाह ने बोले कि ये नमाज सिर्फ अपने लिए पढ़ा है, जन्नत के लालच में पढ़ा इसने, अपने लिए जो काम किया है ये जन्नत के हकदार नहीं है। जो सबको लेके चलता, सबको देखता ना, वो जन्नत जन्नत का हकदार है। हमने इसके सामने कुत्ता तड़पते हुए भेजा था, लेकिन इसने पानी नहीं पिलाया था, इसलिए जहन्नमी है। सिर्फ ये नमाज पढ़ा है, अपने लालच के लिए पढ़ा है नमाज, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया इसने, इसको जहन्नम में डालो। और वही ये औरत को बोले फरिश्ता लोग कि इसको क्या करें, तो अल्लाह ने बोला इसको जन्नत में डालो। बोले ये तो सारी ज़िंदगी गलत काम किए इसने, बोले कि मुझे मालूम है गलत की है, मजबूरी में की है उसने, लेकिन मजबूरी में भी इसने ख्याल रखी है, कुत्ता जब तड़प रहा था अपना दुपट्टा फाड़ दी इसने, अपना जूती अंदर डाल के पानी निकाल के दी है, पिलाई है, ये इंसानियत है इसके अंदर, इसलिए ये जन्नत के हकदार है। तो इसलिए कोई नहीं बता सकता है कि बहुत नमाजी है, बहुत परहेजगारी है, जन्नती है, नहीं, नहीं है जन्नती हो। जन्नती वो है जो सबको देख के चल रहा है, वो जन्नती है। वैसे ही ये इस दुनिया में भी जन्नत में थे ये टाटा जी, 150 करोड़ लोग उनके लिए रोए हैं, आज तक किसी के लिए किसी ने नहीं रोया 150 करोड़। जो नहीं जानते हैं वो नहीं रोए होंगे, लेकिन जो जानते हैं सब रोए हैं इनके लिए, ठीक है। ये अडानी या अंबानी मरेंगे, कोई नहीं रोएगा, इतना देख लेना आप लोग। बस दी एंड कर रहा हूँ यहीं पे। जो अपने आप को जो बरनाला बनते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बनते हैं कि बहुत बड़ा पैसा वाले, बहुत हम पावरफुल हैं, तो यहाँ शर्म आ जाएगी आपको। इनका जो पावर जो था, इनके सामने कोई टिकेगा? टाटा के सामने कोई टिकेगा? अंबानी अडानी भी नहीं उनके सामने। फिर भी इन्होंने कुछ दिखावा किया, इन्होंने राइफल लेके चला, नहीं चला, ढोल बटारा किया, नहीं किया। बस यही इनफ हो गया, बहुत ज़्यादा, यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं।
और बातों पे बुरा नहीं लगना चाहिए मेरा, इससे सीखो आप लोग। हमने झकझोरा है आप लोग को, दिल में झकझोर दिया हूँ कि आप लोग को जो दिमाग में फिट हो जाता है ना कुछ वायरस, वायरस निकाल दो और एकदम सबको लेके चलो, अच्छे से करो। मरने के बाद देखो आपको कितने लोग आपको श्रद्धांजलि देंगे, कितने लोग दुआ देंगे, ताकि आपको तकलीफ नहीं होगा ऊपर जाने के बाद। ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू आप लोग को।